नाज़रीन, मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत। मैं आज आपको बताऊंगा कि भारत पानी रोक क्यों नहीं पाया, वो पानी कैसे निकल के आ गया दरियाए चनाब में और दरियाए सिंध में। ये दोनों की बात कर रहा हूँ, यानी कि इधर से बगलेहार डैम और उधर से किशन गंगा, वो कैसे टूटे। तो एक तो ये, और दूसरा ये भी बताऊंगा आपको कि इंडिया किस चीज़ की तैयारी कर रहा है। इंडिया किन किन रियासतों में हमले का उसको ख़तरा है कि यहाँ हमला हो सकता है, और वो किस तरह के हमले की उसको ख़तरा महसूस हो रहा है। तो ये इंडिया के से आने वाली ख़बरों के हवाले से बताऊंगा कि वो क्या सोच रहा है, वो किस तरह की तैयारी कर रहा है। और फिर ये कि पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका मशक़ें की हैं, और वो मुश्तरका मशक़ें कहाँ की हैं और क्यों की हैं, उसका मकसद क्या है। तो इन सब बातों के साथ अब चलते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज ISI हेडक्वार्टर में एक बहुत अहम मीटिंग हुई है, और उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और तमाम आला क़यादत हमारी मौजूद थी, और उसमें आर्मी चीफ और पूरी जो बहरी सिविल और बहरी और बर्री और एयर फोर्स और सारे अफसरान मौजूद थे, और ISI की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। ISI जब ब्रीफिंग देती है तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ सरहदों की सूरत हाल नहीं बताती, वो सरहदों से बहुत आगे की सूरत हाल बताती है, और आने वाले वक्त की वो अपनी जो पेशबंदी है या प्लानिंग है उसके बारे में बताया जाता है। तो हमारी इतलात ये हैं कि एक तो इन सब लोगों को ये बताया गया कि पाकिस्तान पहलगाम में मुलव्वस नहीं है, लिहाजा हमें किसी किस्म की फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, कोई एविडेंस हमारे ख़िलाफ़ नहीं मिलेगा। और दूसरा कि इंडिया के अंदर इस वक्त इंडिया की जो तैयारी है वो ना होने के बराबर है। इंडिया जो तैयारी कर रहा है जंग की, उसने 1 2 4 जगहों पे तो अपनी की है, अपना फ़ौजें लगाई हैं और असला भेजा है, लेकिन बहुत सी जगहों पे वो अभी तक मोबिलाइजेशन ही नहीं कर सका। और दूसरा ये कि इंडिया के अंदर, उनकी फोर्सेस के अंदर, उनके रैंक्स के अंदर एक खौफ है, और वो खौफ ऐसे नहीं बैठा हुआ है। वो खौफ इसलिए है कि पाकिस्तान की जो हेजमनी है डिफेंस के मामले में, उसको वो तस्लीम करते हैं। और फिर ये कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्या प्लान कर रहा है, उसकी खबरें जैसे हमें मिलेंगी वो आपको बताएंगे। तो मैं इस वक्त ये बता रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल अटैक का उसको ख़तरा है, और वो उसके तहत अपनी तैयारी कर रहा है। इसलिए ये कहाँ से पता चला है, वो ये यहाँ से पता चला है कि उसने जितनी रियासतों में, अब उसने कोई 25 अपनी रियासतों में मॉक एक्सरसाइज, यानी कि जंग की तैयारी के लिए जो मशक़ें होती हैं वो उसने ऑर्डर की हैं, और वहाँ पे कल से शुरू हो रही हैं। अब देखें, अगर मॉक एक्सरसाइज पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान में होती हैं तो कश्मीर में होती हैं तो समझ आती है, इधर बॉर्डर के साथ साथ होती हैं तो ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम KP में जाके मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं, या बलूचिस्तान के इन डेप्थ जाके मॉक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो समझ में ना आने वाली बात है। तो ये पाकिस्तान तो इस लिहाज से बहुत इतना चौड़ा नहीं है, लंबाई में ज़्यादा। इंडिया तो बहुत फैला हुआ एक चौकोर की शक्ल है, और उसने ऐसे अपने रियासतों में मॉक एक्सरसाइज करवा रहा है कि जहाँ पे डायरेक्ट कोई अटैक का कोई ख़दशा मौजूद नहीं है। लेकिन वो कौन कौन सी है, मिसाल मैं बताता हूँ आपको। अब वो सबसे पहले तो अब चलते हैं हम मिज़ोरम, जो जहाँ पे अलहदगी की तहरीक चल रही है, नागालैंड अलहदगी की तहरीक चल रही है, मणिपुर अलहदगी की तहरीक चल रही है। ये जो रियासतें हैं, इनमें जो मॉक्स करवा रहा है, ये बेसिकली वहाँ से इसको ख़दशा है कि इसके ख़िलाफ़ लोग ना उठ जाएँ, जो वहाँ के लोग हैं वो उठ के कहीं पीछे से हमला ना कर दें। यानी कि इन रियासतों से उठ के लोग जो हैं वो अगर कोई जंग की सूरत हाल बनती है तो वो आर्मी पे हमले ना कर दें। तो इसलिए वहाँ पे मशक़ें जो हो रही हैं उसका मकसद ये है कि वहाँ पे आर्मी की जो है डिप्लॉयमेंट करनी है इन्होंने। अच्छा जी, अब महाराष्ट्र हो गया। ये महाराष्ट्र जो है, बॉम्बे, ये तो सेंट्रल इंडिया है, हाँ समंदर के पास है, तो इसका मतलब कि उसको खदशा है कि समंदर से कोई चीज़ आ जाएगी। फिर आ गया जी
मध्य प्रदेश ये भी सेंट्रल इंडिया है। अच्छा, हैदराबाद कर्नाटका सेंट्रल इंडिया है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी गुजरात, गोवा, हरियाणा तो चलो पंजाब के साथ है, दिल्ली के साथ है, समझ आती है। ये जो गोवा और गुजरात है ये तो बहेरा अरब के साथ गोवा जाके लगता है, और गुजरात जो है ये जाके उसके साथ मोबे के साथ मिलता है जाके। सेम इज़ कि देखें ये बे ऑफ बंगाल के साथ जो रियासतें हैं उनकी आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, ये जो खलीजे बंगाल है उसकी तरफ है। इसकी जो ये जो जहाँ पे ये वाक़ है, बिहार है, बिहार जो है वो नेपाल की तरफ है। क्या ख़तरा है उसको? दिल्ली का तो चलो समझ आ गई ख़तरा है। इसी तरह ये दामन दीव और ये जो दादरा नगर हवेली है ये समुंदर के साथ है। असल में इंडिया को ख़तरा क्या है? इंडिया को ख़तरा है कि पाकिस्तान मिसाइल अटैक करेगा, इसलिए वो इन दूर दराज की रियासतों में भी अपनी मशकें करवा रहा है। कश्मीर में वो नहीं करवा रहा, अभी कश्मीर के साथ जो हैं वो उधर इतनी ज़्यादा नहीं करा रहा। ये पंजाब के साथ अभी उसने कोई इतनी हाहाकार नहीं मचाई, लेकिन ये दूर दराज की करा रहा है, इसलिए कि उसको ये ख़तरा है कि पाकिस्तान मिसाइल अटैक करेगा और ख़ास तौर पे इनकी जो इन डेप्थ है वहाँ पे जाके अटैक करेगा। अच्छा, अब जो उन्होंने जो समझा हुआ है वो ये है कि जब इंडिया कोई हरकत करेगा तो इंडिया कोई बॉर्डर से मूवमेंट करेगा तो पाकिस्तान उसकी बैक में जाके फायर करेगा। तो वो ये समझ रहा है कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर और उसकी बैक को जाकर निशाना बनाएगा, और ख़ास तौर पे समुंदर से भी आ सकता है। तो ये वो सोच के बैठा हुआ है। अब पाकिस्तान की अपनी स्ट्रेटजी है, पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है। अब अगर ये चोलिस्तान की तरफ से आते हैं तो हो सकता है, वो तो बड़ी दिलचस्प एक स्ट्रेटजी मेरे सुनने में आई है कि वो ये है कि चोलिस्तान के रेगिस्तान में, सहराओं में ज़रा आगे आए। जब आगे आए तो पीछे से कोबरा और बाकी जो हमारे जो आकंची और बाकी जो ड्रोन हैं वो खड़े हो जाएंगे और वो ऐसी तबाही उतारेंगे कि उनकी बैग जो है वो उड़ा देंगे, और फिर ऊपर से जो हमारे तैयारे हैं वो बमबारी करेंगे। तो मतलब हमारी भी तो इस तरह की कोई प्लानिंग हो सकती है। और दूसरा मैं आपको ख़बर बता रहा था, अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो ये जो पाकिस्तान और चाइना ने मिल के मशकें की हैं, ये लद्दाख और लेह और स्कर्दू और पूरा ये जो हाईवे है जो जिसे शारा रेशम कहते हैं, इसके ऊपर उन्होंने मशकें की हैं पाकिस्तानी और चीनी तैयारों ने मिलके। और बड़ा खूबसूरत मंज़र है, अभी आप देख भी रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त मंज़र है, जिसमें तैयारे जो हैं वो एक फार्मेशन में वहाँ पे मशकें कर रहे हैं, इसलिए कि इंडिया के बुरे इरादे हैं और इंडिया का ये ख्याल है कि वो जीबी पे जाके कहीं घुसना चाह रहा है गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, और ख़ास तौर पे वो शारा रेशम को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है कि क्योंकि उससे पाकिस्तान और चाइना का जो राब्ता है, जो दोस्ती है, जो ताल्लुक़ है वो खलता है। तो ये मैं आपको बता रहा था। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो किशन गंगा और बगलेहार डैम के साथ हुआ क्या है। देखें, इन्होंने 2 दिन से पानी बंद किया, खूब इन्होंने तस्वीरें चलाई, मीडिया पे इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि हमने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, पाकिस्तान सूख जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की तरफ पानी बंद हो गया। हमारा दरिया चनाब जो है वो बहुत निचले लेवल पे चला गया, कुछ सैकड़ों क्यूसेक वाटर रह गया तकरीबन, जो कि हज़ारों में होता है रूटीन में। इसी तरह इन्होंने वहाँ पे भी पानी रोका, इंडस में भी। अब रात को मैं ये ख़बर आपको दे के फिर जाके सोया था कि इन्हें फिर पानी छोड़ना पड़ा, और चनाब में पहले 14,000 क्यूसेक और फिर वो 28,000 क्यूसेक तक चला गया। कोई तो ज्ञानी नहीं आई, कोई मसला नहीं बना, जो पानी उससे नहीं रुक सका था वो आ गया, और पानी रुक नहीं सकता। अब किशन गंगा का भी आप तस्वीरें देखें, मैं फुटेज तो दिखा नहीं सकता। किशन गंगा जो है वो टूटा है, किशन गंगा का जो डैम है वो टूट गया। पानी, अब ये कह रहे हैं, इंडियन कह रहे हैं कि पानी के बहाव से, पानी के जोर से टूटा है। नहीं, ऐसे नहीं टूटा है। अब मैं आपको ये इसके जो एविडेंस है वो लेके आऊँगा। ऐसे नहीं टूटा है, कुछ हुआ है वहाँ पे, कोई चीज़ लगी है वहाँ पे।
अगर आप उसकी फुटेज जो इंडियन चैनल दिखा रहे हैं उसके 2-3 एंगल है, उसको गौर से देखें तो उसमें कोई चीज़ लगी है, तो वो भी टूट गया और देखें इनकी सारी उम्मीदें टूट गई। ये तो पाकिस्तान को प्यासा रख के और सज़ा देना चाहते थे कि हम उनसे जाके भीख मांगेंगे, वो नहीं हो सका। तो ये हुआ है आज, और अब तक की ये इतलात हैं। मज़ीद जैसे ही अपडेट होगा इंशाल्लाह हाज़िर हूँ।